अनवरगंज मंदना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का सांसद रमेश अवस्थी ने किया निरीक्षण। कानपुर के अनवरगंज में मंदना तक प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा के लिए आज सांसद रमेश अवस्थी ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ पूर्वोत्तर रेलवे के डिप्टी चीफ ट्रैफिक मैनेजर आशुतोष कुमार सहित अन्य रेलवे अधिकारी व विधायक सुरेंद्र मैथानी मौजूद रहे। यह परियोजना शहर की यातायात समस्याओं को कम करने और रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निरीक्षण के दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने परियोजना की प्रगति, टेंडर प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि 16 किलोमीटर लंबे इस एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य 2 चरणों में पूरा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने ये भी बताया कि परियोजना के तहत छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सामने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक नया आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। इस दौरान रावतपुर और कल्याणपुर रेलवे स्टेशन बंद हो जाएंगे, जिससे 18 रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की समस्या समाप्त होगी। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा यह परियोजना कानपुर और अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र के लगभग 60 लाख लोगों के लिए राहत की सौगात लेकर आएगी। रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और शहर की यातायात व्यवस्था सुचारू होगी। चीफ इंजीनियर निशा मित्तल ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पहले चरण में नए स्टेशन के निर्माण के लिए अप्रैल 2025 में शुरू हो चुकी है और दूसरे चरण में ट्रैक एलिवेटेड हिस्से का टेंडर जल्द जारी होगा। परियोजना के लिए 187 अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जिला प्रशासन के सहयोग से भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। यह एलिवेटेड ट्रैक 18 फीट की ऊंचाई पर बनाया जाएगा, जिससे जीटी रोड पर यातायात प्रभावित नहीं होगा। निर्माण के दौरान ट्रेनों के संचालन को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया जाएगा ताकि यात्रियों को असुविधा न हो। परियोजना 2027 तक पूर्ण होने की उम्मीद है, जिसके बाद कानपुर वासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी। सांसद रमेश अवस्थी ने इस परियोजना को रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग शहर के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास जल्द किया जा सकता है, जिससे कानपुर के विकास को नई गति मिलेगी। ये सांसद जी का हम लोग पे आशीर्वाद भी है और सेंट्रल स्टेट मतलब गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है इस प्रोजेक्ट में। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि कानपुर वासियों के साथ साथ रेल के संचालन में भी रेल के लिए काफी हेल्पफुल भी है, क्योंकि फाटक होने से ना केवल आम जनता को बल्कि ट्रेन ऑपरेशंस और उसकी सेफ्टी भी हैम्पर होती थी। तो ये प्रोजेक्ट सब तरीके से सबके लिए लाभदायक है। इसमें से अभी हमने 16 इसमें टारगेट करी है और जो बचे हुए फाटक हैं उन पे भी सर्वे किया जा रहा है कि किस प्रकार हम उनको भी एलिमिनेट करके और जो जनता को उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको भी हम खत्म कर सकें। जैसे सांसद महोदय जी ने भी बताया कि दिसंबर 27 तक हमने इसको प्लान किया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट कर सकें। देखिए, आज हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, हमारे विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, उनके साथ इसका हम लोगों ने निरीक्षण किया और ये देखने का प्रयास किया ये कहाँ से उठ रहा है, क्या इसकी फिजिबिलिटी है। क्योंकि कई हमारे व्यापारी नेताओं ने भी कुछ मांग की थी अपनी समस्याओं को लेकर, उस समस्या के समाधान के लिए भी हम लोग देखने आए कि उसका कैसे समाधान हो सकता है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कानपुर की एक बहुत बड़ी मांग जो लगभग 20 साल से प्रतीक्षारत थी उसको पूरा किया है और इस रेलवे के एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण की अपनी स्वीकृति दी है, इसका टेंडर निकाल दिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी स्पष्ट कर दिया कि इससे कानपुर वासियों की जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा और 16 जो क्रॉसिंग है वो समाप्त हो जाएगी। मुझे लगता है कानपुर वासियों को इससे बड़ी विकास की सौगात और कोई हो नहीं सकती। देखिए, टेंडर निकल चुका है, टेंडर की एक प्रक्रिया होती है और मुझे लगता है कि जो इसकी प्रक्रिया होती है सितंबर से अक्टूबर तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और अक्टूबर में इसका शिलान्यास हो जाएगा और निर्माण काम इसका प्रारंभ हो जाएगा। लगभग कब तक ये जनता को समर्पित हो जाएगा? ये मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव आपने देखा है 2024 में 2029 से पहले ये जनता को समर्पित हो जाएगा। यानी कि बताइए उससे पहले यानी कि दिसंबर 27 तक इसके बनने की पूरी उम्मीद है। और साथ में इसमें खास बात है, ये पूर्वोत्तर रेलवे का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, बल्कि आप कहें कि पूरे रेलवे का आईआर का ये बड़ा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, आइडियल प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद और कई शहरों में इस तरीके के प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, तो ये भी बड़ी गौरव की बात है हम लोगों के लिए कि ऐसा एक प्रोजेक्ट बनना जा रहा है जो आइडियल प्रोजेक्ट है, उसका निर्माण कानपुर में हो रहा है।
और साथ में रेलवे विभाग यहाँ से जो रेलवे लाइन लेके जा रहा है, रेलवे ट्रैक बना रहा है, वो रेलवे ट्रैक इस व्यवस्था से बना रहा है ताकि नीचे ऊपर वो भविष्य में डबल लाइन में इसको चालू कर सके। अभी कानपुर से लेकर और कासगंज तक सिंगल लाइन है। भविष्य में हम लोगों ने मांग की है मंत्री जी से कि डबल लाइन की जाए और मुझे पूरा भरोसा है इस प्रोजेक्ट के निर्माण के साथ साथ ही डबल लाइन का निर्माण भी हो जाएगा, जिससे कानपुर, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कासगंज इनमें सभी लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।